दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि क्यों आखिर फिट, हेल्दी और रेगुलर वर्कआउट करने वाले लोग या सेलिब्रिटीज कैसे कम उम्र में ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऑपोजिट टू पॉपुलर बिलीफ, जिसमें दिल की सेहत अच्छी रखने के लिए वर्कआउट और एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। फिर भी हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिम में वर्कआउट करते वक्त या फिर उसके फौरन बाद हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। इन सभी डेथ का कारण एक्सरसाइज करना नहीं, बल्कि इन लोगों की ऑलरेडी अंडरलाइन और अनडिटेक्टेड हार्ट कंडीशन थी, जो किसी न किसी वजह से इनके सामने नहीं आ सकी। अपनी हार्ट कंडीशन को समय पर डिटेक्ट ना कर पाना और इन सभी का डॉक्टर से सलाह लिए बिना इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करना, ये सभी कारण बना इनकी मौत का। इसलिए कहीं न कहीं ये लोग अपने जेनेटिक्स, अपनी फैमिली हिस्ट्री, खान पान या फिर कोई ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा रिस्क फैक्टर से घिरे हुए थे, जो फाइनली इनके हार्ट अटैक का कारण बनी। इनके केस में शायद जिम में हैवी एक्सरसाइज करना इनके लिए एक ट्रिगर का काम किया, जो इनकी हार्ट अटैक से हुई मौत का कारण बना। यही कारण रहा कि राजू श्रीवास्तव, सौरव गांगुली, सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार, इन सभी जैसे फिट लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हुए। और आज इसी टॉपिक के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी दिल की सेहत को जानकर ऐसे किसी आने वाले हार्ट स्ट्रोक या दिल की किसी खतरनाक बीमारी को प्रिवेंटिव वे में डील करके इस तरह की किसी भी मिस हैपनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, कब और किन लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाकर ऐसी किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी में हार्ट अटैक के कारण हुए किसी भी शारीरिक नुकसान से बचा जा सके। अब जानते हैं कौन है वो लोग जिनके दिल की बीमारी के शिकार होने के ज्यादा चांस होते हैं। यहाँ तक कि फिट होने और वर्कआउट करने के बावजूद ऐसे लोगों को टाइम टू टाइम अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। पहले बात करते हैं ऐसे रिस्क फैक्टर की जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये है आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी फैमिली हिस्ट्री और आपके जेनेटिक्स या हेरिटेज। एज की बात करें तो आदमी जिनकी एज 45 साल से ज्यादा है और औरतों में 55 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। और अब तो बदलती लाइफस्टाइल के चलते डॉक्टर्स 40 की उम्र के बाद ही रेगुलर हार्ट हेल्थ असेसमेंट की सलाह देते हैं। मेल और फीमेल दोनों के कंपैरेटिवली मेल्स में हार्ट अटैक के चांस दुगने होते हैं। कुछ लोगों में ये रिस्क इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री यानी उनके जीन्स में हार्ट अटैक होने के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। यानी अगर आपके पैटर्नल अंकल जैसे चाचा और मामा इनको हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो आपके भी इससे सफर करने के चांस बन सकते हैं। और अगर ये और क्लोज रिलेशन में हो जैसे आपके फादर या आपके भाई में, तो ये चांस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। हेरिटेज की बात करें तो आप कौन सी रेस और कौन सी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, इस बात पर भी हमारे दिल की सेहत बहुत हद तक डिपेंड करती है। मसलन साउथ एशियन कंट्रीज के लोग जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में बाकी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 15 से 20% तक ज्यादा होती है। याद रहे कि हार्ट अटैक का जिम से डायरेक्टली कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसा कि अब तक हमने समझा कि जिम जाने का और हार्ट अटैक आने का डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी वर्कआउट करना खुद से दिल के दौरे का कारण नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बताए गए रिस्क पर हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पहले से कोई भी अंडरलाइन हार्ट कंडीशन हो तो वर्कआउट के स्ट्रेस या उसकी इंटेंसिटी को कभी कभी हमारा दिल झेल नहीं पाता और ये हार्ट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप पहले से ही हार्ट अटैक के रिस्क पर हैं तो सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि लाइफ में कोई भी फिजिकली हाई इंटेंसिटी वाला काम जैसे भारी सामान उठाना या सीढ़ियां चढ़ना, इनसे भी उतना ही रिस्क या खतरा रहता है जितना कि वर्कआउट करने से। लेकिन प्रिकॉशन रखना कोई बुरी बात नहीं, इसलिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज ना करें और अपने शरीर की सुने और उतना ही वर्कआउट करें जितना आपका शरीर मॉडरेशन में झेल सके। इसके लिए आप लो और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को मिक्स या फिर अल्टरनेट डेज पर ट्राई कर सकते हैं।
HIIT एक्सरसाइज के फायदे और नुकसान, साथ ही इनके आपकी सेहत पर असर, इस टॉपिक पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिर कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हर किसी को एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे आपके दिल की सेहत और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी और फिट बना रहेगा। मॉडरेट इंटेंसिटी ताकि आपके दिल पर ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े और आप अपनी एक्सरसाइज के सारे फायदे ले सके बिना अपने शरीर को चोट पहुंचाए। मॉडरेट इंटेंसिटी में रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या फिर साइकिलिंग, इनमें से कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे एक मॉडरेट और स्टेडी स्पीड पर ही। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी उम्र 35 या इससे ज्यादा है और आप अपने जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल के कारण 2 या 2 से ज्यादा रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो आपको समय समय पर अपने दिल की जांच या हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। इसमें प्राइमरी या बेसिक आसान स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं जैसे ECG और TMT। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और TMT यानी ट्रेडमिल टेस्ट। ECG में आपके दिल के इलेक्ट्रिक सिग्नल को छोटे छोटे मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट में दिल पर लोड डालकर उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। ये स्ट्रेस एक्सरसाइज के रूप में भी हो सकता है, जैसे ट्रेडमिल पर भागना। अगर इन टेस्ट में कुछ भी नेगेटिव निकल कर आता है तो आपका डॉक्टर आपको CTC या एंजियोग्राफी रिकमेंड कर सकता है, जिसमें ज्यादा डिटेल्स निकल कर सामने आएंगी और एक्चुअल में क्या दिक्कत है आपका डॉक्टर आपको बता सकेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।